सीएम सैनी ने स्वामी ज्ञानानंद महाराज से की है भेंट। कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। कांग्रेस ने लोगों को सजेबाज दिखाए हैं, उनका शोषण किया है, लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा किया है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। लोगों के ऊपर जो अत्याचार कांग्रेस के समय में हुए, लोग आज भी उस बात को बिल्कुल एकदम जब उनके शासन का दुष्यंत चौटाला की जांच करने के मुद्दे पर बोले हैं सीएम सैनी, कहा कि हमने उन पर आरोप नहीं लगाए बल्कि उनके विधायकों ने विधानसभा में आरोप लगाए थे। ना मैंने आरोप लगाए, मैंने आरोप नहीं लगाए, नहीं मैंने आरोप नहीं लगाए। वो दुष्यंत जी को पूछना चाहिए कि उसके विधायकों ने, मैंने ये कहा भी उसके विधायकों ने विधानसभा के अंदर उसके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए, उसके विधायकों ने लगाए, हमने नहीं लगाए। पलवल में कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि हरियाणा की सीटों पर जीतेगा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, देश में भी बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। 10 गठबंधन जीतने जा रहा है हरियाणा में। कितने वोटों से हारेगा इस बात की गिनती उसके बाद 4 जून को गिनती बताएंगे कितने वोटों से हारेगा। नहीं, वो गुड़गांव की टिकट अभी हो जाएगी, आजकल में डिक्लेयर हो जाएगी। कोई किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। और लोगों से तो सीधी हमारी अपील है कि आज लोकतंत्र को बचाना है, आज संविधान खतरे में है। 10 के 10 गठबंधन जीतने जा रहा है हरियाणा में। कितने वोटों से हारेगा इस बात की गिनती उसके बाद विचार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि भाजपा के प्रत्याशियों का गांव-गांव में विरोध हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर साधा निशाना। गांवों में तो लोग घुसने नहीं दे रहे, इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि वो क्या कारण है कि हरियाणा बेरोजगारी भी नंबर 1 पर क्यों है, महंगाई भी नंबर 1 पर क्यों है, क्यों अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया गया है, क्यों इस प्रदेश पे 4,51,000 करोड़ का कर्जा कर। भिवानी में कांग्रेस पार्टी नेता किरण चौधरी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर। इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है, तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा। किरण चौधरी का कार्यकर्ताओं को संबोधन, कहा कि जिस प्रकार रावदान सिंह ने पिछले चुनाव के दौरान जबरदस्त कार्य किया था, उससे भी जबरदस्त काम वो करेंगे। नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। मैंने आपको अभी बता तो दिया, और क्या इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। कांग्रेस उम्मीदवार कहाँ तक आप लोग अब। श्रुति चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि मैं सर्वे में भी ऊपर थी, लेकिन पार्टी में बहुत सारी बातें होती हैं, हम सीट जीतने के लिए मदद करेंगे। आज पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन उनका है, हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ हैं। मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है, परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे ट्रेन मिला है और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत है, मैं लोगों के लिए खड़ी रहूँगी। और आज पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से रावदान सिंह को मिली टिकट। रावदान सिंह को टिकट मिलने से नाराज किरण चौधरी, जिनको मनाने खुद रावदान सिंह जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वो तो हमारा हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो खुद इतनी समझदार है कि कांग्रेस पार्टी के हित में ही बात किया। ये उनके व्यक्तिगत विचार है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो किसके लिए क्या कहते हैं वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति के अंदर सबकी भागीदारी रहती है और उन सब की भी भागीदारी, आप ये समझ के चलिए, कोई राजनीति उससे दूर नहीं है प्रभाव से। और ये रावदान सिंह ने मीडिया से बात की और कहा कि किरण चौधरी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, समझदार है, मुझे लगता है कि वो खुद पार्टी को मजबूत करेंगी, किसी तरह का मतभेद नहीं है। का कोई मतभेद नहीं, वो कांग्रेस की नेता है, हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और मैं समझता हूँ पहले उन्होंने चुनाव लड़ा, हम सब ने मिलकर के श्रुति का चुनाव लड़ा।